नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी को आधुनिक इतिहास में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था पढ़ा रहे हैं। यह प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस समय हम केवल प्रारंभिक परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसके पहले आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जमींदारी या अस्थायी बंदोबस्त को आप पढ़ चुके हैं, जो कंपनी के राजस्व प्रणाली थे। अब मुझे इस पर चर्चा करना है। आप जो हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर होंगे, प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं कि जैसे आप देखे थे कि उत्तर भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जमींदारी व्यवस्था लागू थी, उसके विपरीत दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। क्या कारण था कि दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू? पहला कारण तो यह आपको दिखाई पड़ता है कि यह जो उत्तर भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में जो जमींदारी व्यवस्था थी, अब वह उपयोगितावादी नहीं थी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों की प्रतिपूर्ति नहीं कर पा रही थी या उन्हें पूरा नहीं कर पा रही थी। इसके मद्देनजर दूसरी व्यवस्था को की तरफ ध्यान देना था। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि इंग्लैंड में विकसित उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव था, जिसमें बेंथम मिल और डेविड रिकार्डो ये जैसे उपयोगितावादी विद्वानों का मानना है कि जो दक्षिण भारत के जो जमीनें हैं, उर्वर क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो लागत और समस्त खर्च काट के या मेहनत काटने के बाद जो अधिशेष बचता है उसी को किराया कहा जाता है। और उस किराया पर उपयोगिता, उस किराया पर राज्य का या कंपनी का हिस्सा होगा। यही किराया लेने के लिए कंपनी यहाँ पर व्यवस्था स्थापित करती है। ठीक है। अब प्रश्न उठता है, तीसरा पॉइंट यहाँ है कि दक्षिण भारत में जमींदार वर्ग का अभाव था, जैसे कि उत्तर भारत में था। जब दक्षिण भारत में जमींदार वर्ग का अभाव था, इसके साथ साथ यहाँ भौगोलिक विविधता थी। भौगोलिक विविधता के कारण कहीं समतल, कहीं तालाब, कहीं पर्वत, कहीं पठार, इस प्रकार की भौगोलिक भूभाग पाए जाते थे। तो विविध प्रकार के भूभागों में विविध प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था या फसलों में विविधता पाई जाती थी। उन फसलों पर स्वामित्व किसका था? कृषकों का था। जब कृषकों का स्वामित्व था तो इन्हीं कृषकों से अधिशेष वसूलना था। ध्यान रखिएगा, इन्हीं कृषकों से अधिशेष वसूलना था। इस कारण से दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। अब प्रश्न उठता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का क्षेत्र क्या है? जैसे हमने पीछे भी आपसे कई बार चर्चा किया है, मद्रास, बंबई, कुर्ग और असम का पूर्वी क्षेत्र, असम के क्षेत्रों को, कुछ क्षेत्रों को लेकर बंगाल का पूर्वी हिस्सा। फिर से देखें, मद्रास, कुर्ग कर्नाटक, बंबई असम का कुछ हिस्सा और बंगाल का पूर्वी हिस्से में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। अब प्रचलन के तौर पर ध्यान रखेंगे, जो उस समय ब्रिटिश भूभाग था, उस समस्त भूभाग का 51% यह क्षेत्र अवधारित करता था। और इसी 51% में 45 से 50%, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 45 से 55 में मिलता है, 45 से 55% राजस्व वसूली की जाती थी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 1/2 भाग राजस्व के रूप में ले लिया जाता था। अब इस रैयतवाड़ी व्यवस्था का विकास कैसे हुआ? यहाँ से सारे पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ प्रारंभिक परीक्षा में क्षेत्र भी पूछ लेता है, कितने प्रतिशत और कहाँ पर ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, कितने प्रतिशत लेना था, किससे लागू किया गया था। तो किसानों से यहाँ लागू किया गया था। रैयत मीन्स किसान होता है। बिचौलिया वर्ग का यहाँ अभाव था, बिचौलिया वर्ग को काटना चाहता था। और यहाँ कंपनी जमींदार उत्पन्न नहीं करना चाहता था। जो जमींदार अधिशेष पाते थे, ध्यान रखेंगे, जो जमींदार यहाँ अधिशेष भाग हिस्सा लेते थे, वह हिस्सा कंपनी लेना चाहती थी। आइए देखिए, इसके विकास में 1792 में सबसे पहले कर्नल रीड, ध्यान रखेंगे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो 12 महल डीडी गुल के क्षेत्र प्राप्त हुए हैं कंपनी को,
उसी में 12 महल क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग के तौर पर कर्नल रीड ने यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन किया था। और कालांतर में या आप ऐसे कहें कि 1820 में टॉमस मुनरो जब निजाम के क्षेत्र को प्राप्त किया, ध्यान रखेंगे, निजाम हैदराबाद के क्षेत्र को प्राप्त किया, तो वहां पर 1809 में थोड़े से हिस्से में लागू किया था। फिर उसके बाद जैसे दक्षिण भारत में वो गवर्नर बन के आए, तो दक्षिण भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में, या आप ऐसे कह सकते हैं संपूर्ण मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी गई। फिर इसी का विस्तार होता है 1825, ध्यान रखेंगे, बंबई है। 1825 बंबई में एल्फिस्टन ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि प्रयोग के तौर पे कौन? प्रयोग के तौर पर कर्नल रीड। प्रतिपादक कौन है? कर्नल रीड है। और मद्रास में किसने लागू किया था? तो टॉमस मुनरो ने लागू किया था। बंबई में किसने लागू किया था? तो एल्फिस्टन ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। अब इस व्यवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं थी। इन विशेषताओं में था कि किसानों को भूस्वामी मान लिया गया। जब किसानों को भूस्वामी मान लिया गया, तो किसानों से राजस्व वसूली की जाएगी, जैसे हमने पीछे कहा 45 से 55% के बीच में 1/2 हिस्सा। जब किसानों को भूस्वामी मान लिया गया, तो इसमें बिचौलिया वर्ग का अभाव हो गया। जैसे कि जमींदारी व्यवस्था में बिचौलिया वर्ग था। बिचौलिया वर्ग कौन था? महाजमींदार था। ठीक है, आइए अगला पॉइंट इसी में है कि यह व्यवस्था अस्थायी नहीं थी। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वह व्यवस्था स्थायी नहीं थी। इसे 20 या 30 वर्षों के बाद इस व्यवस्था में पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया थी। इसमें पुनर्निर्धारण या समीक्षा किया जाता था। उस समीक्षा के आधार पर यहाँ के राजस्व, इस क्षेत्र के राजस्व में वृद्धि करने का कंपनी को अधिकार था। फिर अगला है कि किसानों को भूमि गोस्वामी तो मान ही लिया गया है। भूमि कर ना चुका पाने की स्थिति में किसानों की जमीनें जब्त कर ली जाती थी। यदि किसान जमीन नहीं किसान राजस्व नहीं दे पाता था, तो उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। लेकिन किसान को कुछ और अधिकार दिए गए थे इस व्यवस्था के अंतर्गत। इसमें था कि राजस्व चुकाने के लिए, लगान अदा करने के लिए किसान अपनी जमीन को गिरवी रख सकता है और किसान अपनी जमीन को बेच सकता है। जैसे कि जमींदारी व्यवस्था में नहीं थे। जमींदारी व्यवस्था में जमींदार ऐसा कर सकता था, किंतु रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान जमीन को गिरवी रख सकता था, बेच सकता था। इसकी अपनी विशेषता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात थी कि राजस्व की ऊंची दर थी। ध्यान रखेंगे, 45 से 55% राजस्व की ऊंची दर थी, किंतु आपदा और अकाल के समय कोई राहत नहीं थी। राजस्व बड़ी कठोरता से वसूला जाता था। किसान अपनी जमीन बचाने के लिए, ध्यान रखेंगे, राजस्व कठोरता से वसूला जाता था। किसान अपनी जमीन बचाने के लिए महाजनों के चंगुल फंसता था। ध्यान रखेंगे, महाजनों के चंगुल फंसता था। फलतः किसान ऋणग्रस्तता की स्थिति में आ जाता था और यही महाजन कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा के इनकी जमीनें छीन लेता था। इस प्रकार से रैयतवाड़ी व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं रही और इनके अपने दोष भी रहे। इस प्रकार से आप इनको हमारे चैनल को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगला वीडियो इससे संबंधित शीघ्र प्रेषित करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।